हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है परफॉर्मेंस अप्राइजल वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्राइजल जो है एक ऐसा इवोल्यूएशन बोल सकते हैं हम इसे, जहाँ पर स्टाफ के काम को जो है सिस्टमैटिकली इवोल्यूएट किया जाता है। इसमें ये चेक किया जाता है कि नर्सेस अपना काम ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कितना अच्छे से कर रहे हैं, उनकी स्किल्स कितनी डेवलप है, उनका बिहेवियर कैसा है और उनकी जो इफ़िशिएंसी है वो कैसी है। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चेक की जाती है। ठीक है, अगर अगर हम सिंपल और शॉर्ट में बोले कि परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या होता है, तो एम्प्लॉयज़ का जो वर्क परफॉर्मेंस है उसे जज करने या फिर इवोल्यूएट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? परफॉर्मेंस अप्राइजल कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे अब हम लोग। इतने में तो समझ में आ गया कि परफॉर्मेंस अप्राइजल है क्या। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्राइजल इज अ सिस्टमैटिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। ये परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या है? एक सिस्टमैटिक इवोल्यूशन होता है किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या करने का, असेस करने का। ठीक है, इवोल्यूएट करने का। ठीक है, इन नर्सिंग मैनेजमेंट इट इज़ यूज टू असेस हाउ वेल नर्सेज परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग देयर नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एफिशिएंसी ऑफ पेशेंट केयर। और नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है इसे कब यूज़ किया जाता है? इसे ये इवोल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो नर्सेस है वो ड्यूटी कैसे कर रही है, उनका नॉलेज क्या है, उनकी स्किल्स कैसी है, बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है और पेशेंट केयर की एफिशिएंसी जो है कैसी है, इसे इवोल्यूएट करने के लिए जो है परफॉर्मेंस अप्राइजल यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट हेल्प इन द नर्सिंग सुपरवाइजर और नर्स मैनेजर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ नर्सेस एंड गाइड देम फॉर इम्प्रूवमेंट। और ये जो है एक नर्सिंग सुपरवाइज़र की बहुत ही हेल्प करता है कि वो अपने जूनियर स्टाफ की जो नर्सिंग केयर है उसे असेस कर सके, मतलब कि वो सही केयर दे रहे या फिर नहीं दे रहे, और अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है उनसे उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। अब हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्राइजल इज अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इवोल्यूएटिंग एंड एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में इवोल्यूएट किया जाता है किसी भी एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को। ठीक है, ताकि जो है एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सी गलती कर रहा है या फिर कौन सी मिस्टेक किसी एम्प्लॉय से हो जा रही है, जिसके कारण जो है पेशेंट केयर में दिक्कतें हो रही है या फिर पेशेंट को सही केयर नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो स्किल्ड नर्सेस होती है उनकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाती है ताकि पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर मिल सके। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ा रोल होता है एक नर्सिंग सुपरवाइज़र का या फिर एक हेड नर्स का, जो है जूनियर नर्सेस को इवोल्यूएट कर रही होती है। क्योंकि अगर उसे सही चीज़ें, सही प्रोसीजर्स आएगी तभी वो अच्छे से मॉनिटर कर पाएगी, अच्छे से मिस्टेक्स को ऑब्जर्व कर पाएगी और अपने जूनियर को अच्छे से जो है सिखा पाएगी कि आपने यहाँ पे गलती की थी, आपको यहाँ पे चीज़ें सुधारना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है, कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है टू इवोल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ इन देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि सबसे पहले तो इसका मेन एम यही होता है कि जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनकी परफॉर्मेंस को इवोल्यूएट करना कि वो सही तरीके से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये
सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करने के लिए जो है परफॉर्मेंस अप्राइजल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, और जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो किस चीज़ में अच्छे से उन्हें आती है और कहाँ पर उनका वीक पॉइंट है, तो उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और वीकनेस को जो है मतलब रिड्यूस करने के लिए उन्हें चीज़ें सिखाई जाती है, और जो उनकी स्ट्रेंथ है जो उन्हें बहुत अच्छे से आती है उन्हें ये कहा जाता है कि आप जो है दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें वो चीज़ें नहीं आती है उन्हें वो चीज़ें सिखाओ, ठीक है। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव आता है टू प्रोवाइड फीडबैक टू एम्प्लॉयज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ है उनमें किसी टाइप की कोई मिस्टेक हो रही है तो उन्हें फीडबैक देना कि आपने यहाँ पर ये चीज़ें की है, आप अगली बार में जो है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें करोगे, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। टू मोटिवेट स्टाफ टू इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस, और स्टाफ को मोटिवेट करना कि अपने वर्क में जो है वो इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है। टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ नर्सेस, और इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो नर्सेस होती है वो उनकी टीचिंग या फिर ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें फुलफिल करना, ताकि जो है उनकी जो स्किल है वो और अच्छे से डेवलप हो सके और किसी टाइप की वो अपने जो ड्यूटी है उसमें कोई भी मिस्टेक ना करे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है टू इम्प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर, यानी कि पेशेंट को एक क्वालिटी केयर मिले ताकि जो है इन्फेक्शन भी ना फैले और उसका जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल की इसके कौन कौन से प्रिंसिपल होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल आता है इसमें, द अप्राइजल शुड बी फेयर एंड अनबायस्ड, जो अप्राइजल होता है उसे हमेशा अनबायस्ड होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, मतलब किसी का भी साइड इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें जो है फेयरनेस होनी चाहिए कि किसी भी अप्राइजल में, ओके। देन दूसरा आता है इट शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उस पे बेस्ड होना चाहिए कि हाँ इस पर्टिकुलर इसने दी है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है, मतलब कि जो चीज़ें हैं उसी को ऑब्जर्व करना चाहिए, ना कि पहले की चीज़ों को या फिर पुराने पास्ट वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करके वहाँ पे उस पर्सन को आप छोड़ दो। जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसे ही ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग ही इवोल्यूशन किसी भी जो हेड नर्स है या फिर सुपरवाइजर है उसे बनाना चाहिए, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन शुड बी क्लियर एंड नोन टू एम्प्लॉयज़, और क्राइटेरिया जो है मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें पता होना चाहिए कि इस क्राइटेरिया के अंदर इवोल्यूशन होना है और मुझे यहाँ पर वर्क करना है। ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय को पता ही नहीं कि उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है और एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी डन रेगुलरली एंड सिस्टमैटिकली, और जो अप्राइजल होता है वो हमेशा मतलब रेगुलरली होते रहना चाहिए और सिस्टमैटिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कोई देख रहा है कभी कोई देख रहा है, हमेशा एक नर्सिंग सुपरवाइज़र को जाके क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए प्रोसेस को, ताकि जो है जो पहले गलती थी जो अभी गलती है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनकी जो मिस्टेक्स है उन्हें सुधारा जा सके, ठीक है। फीडबैक शुड बी गिवन इन अ कॉन्स्ट्रक्टिव वे, और फीडबैक जो है एक कॉन्स्ट्रक्टिव वे में देना चाहिए, ना कि ऐसे भी में कि वो सामने वाला जो है वो सुधार ही ना करे। फीडबैक ऐसे देना चाहिए कि भाई सामने वाला भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर पाए, मतलब वहाँ पर जो है नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ताकि ये जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी से आ सके, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेथड्स क्या है परफॉर्मेंस अप्राइजल के, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है रेटिंग स्केल मेथड, ठीक है। रेटिंग स्केल मेथड, इस मेथड को जो है नर्सेस को डिफरेंट क्राइटेरिया पे रेटिंग दी जाती है, ठीक है। इन दिस मेथड एम्प्लॉयज़ आर रिलेटेड on different criteria such as knowledge, skills, punctuality, communication and patient care, मतलब कि इसमें जो है पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है रेटिंग स्केल से उन्हें ये दिया जाता है। जैसे कि रेटिंग स्केल में बी एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, मतलब उसमें जो है पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एक्सेलेंट था नर्स, या फिर गुड थी, या फिर एवरेज थी, या फिर पुअर थी, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि नर्सेस है उनका नॉलेज को असेस
करना है, ठीक है। तो उनसे कुछ क्वेश्चनिंग की जाती है किसी प्रोसीजर से रिलेटेड, किसी डिसीज़ से रिलेटेड, किसी केयर से रिलेटेड, ठीक है। तो वहाँ पर समझा जाएगा कि भाई ये एक्सीलेंट दिया आंसर, गुड दिया, कैसा दिया, ठीक है। स्किल्स, पंक्चुअलिटी, कम्युनिकेशन, पेशेंट केयर, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है, ओके। अब उसके बाद आता है चेकलिस्ट मेथड। चेकलिस्ट मेथड में क्या किया जाता है, चेकलिस्ट मेथड में जो एक फॉर्म बनाया जाता है जिसमें स्टाफ को डिफरेंट ड्यूटीज़, स्टाफ की जो है डिफरेंट ड्यूटीज़ लिखी होती है, ठीक है। सुपरवाइज़र ये चेक करती है कि किसको ये टास्क मतलब ड्यूटीज़ लिखी होती है, और मतलब वो वहाँ पर लिखती है कि कौन सा जो नर्स है वो कौन सी ड्यूटी को अच्छे से करता है, ठीक है। अ चेकलिस्ट कंटेनिंग डिफरेंट जॉब एक्टिविटीज़ एंड प्रिपेयर is prepared. The supervisor check whether the employee perform the tasks satisfactorily or not. और जो फिर क्या करता है, जो एग्जामिनर होता है या फिर जो सुपरवाइज़र होता है, वो ये देखता है कि जो नर्सेस है वो अच्छे से वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या करता है, जो नर्सिंग मैनेजर होती है वो डायरेक्टली स्टाफ्स को ऑब्जर्व करती है। द नर्स मैनेजर observe the nurse while performing duties and evaluates her performance। मतलब नर्सेस को जो है वो डायरेक्टली इवोल्यूएट करती है और उनकी परफॉर्मेंस को क्या करती है, देखती है, और जहाँ पर मिस्टेक्स होती है वहीं पर आइडेंटिफाई करके उन्हें वहाँ पर फीडबैक देती है या फिर मिस्टेक्स के लिए पनिश भी करती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सेल्फ इवोल्यूशन मेथड। सेल्फ इवोल्यूशन मेथड में क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो खुद ही अपनी जो मिस्टेक्स होती है उन्हें आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। इन दिस मेथड द एम्प्लॉय असेस देयर ओन परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। और ये आइडेंटिफाई करता है कि उसे किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। उसके बाद आता है पीयर रिव्यू। इसमें भी एक चीज़, पीयर रिव्यू यानी कि जो कलीग्स होते हैं वो अपने एक दूसरे की परफॉर्मेंस आपस में ही देखते हैं और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की नीड है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि ये होता है ना कि किसी को कोई चीज़ अच्छी से आती है, किसी की स्किल्स किसी और चीज़ में डेवलप होती है, तो अपने अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपने जो कलीग्स होते हैं उन्हें चीज़ें सिखाते हैं, ओके। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल इन नर्सिंग की, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आएगा इफेक्टिव नर्सिंग क्वालिटी, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना जिससे कि पेशेंट को रिकवर हो सके और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका जो काम है वो काफ़ी स्मूथली चल सके, ठीक है। हेल्प इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ नर्सिंग staff, maintain high standard of patient care, identify training and development needs, help in administrative decision like promotion and increment, ठीक है। improves communication between staff and supervisor, increases job satisfaction and motivation among nurses, okay। अब हम देखेंगे इसकी limitations क्या क्या है, ठीक है। sometimes evolution may be biased और सब्जेक्टिव। कभी कभी क्या होता है कि जो इवोल्यूशन होता है वो बायस्ड हो सकता है। जो नर्सिंग सुपरवाइज़र की आपस में अगर किसी से लड़ाई हो तो हो सकता है वो बायस्ड जो है इवोल्यूएट कर ले और जो चीज़ें हैं वो जो है वहाँ पर गलत हो जाए, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग में लीड टू इनकरेक्ट असेसमेंट। और अगर जो सुपरवाइज़र है वो उसे ही सही तरीके से चीज़ें नहीं आ रही है तो उसके कारण भी जो है इनकरेक्ट असेसमेंट हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ में भी फील स्ट्रेस और फियर ड्यूरिंग इवोल्यूशन। और एम्प्लॉयज़ को जो है मतलब थोड़ा डर भी लग सकता है इवोल्यूशन के दौरान में, ठीक है। इफ़ फीडबैक इज़ नॉट गिवन प्रॉपरली इम्प्रूवमेंट में नॉट अकर। और अगर फीडबैक जो है नर्सेस को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है या फिर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो जो इम्प्रूवमेंट होनी थी वो भी कभी कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। परफॉर्मेंस अप्राइजल क्या है। परफॉर्मेंस अप्राइजल एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर फॉर्मल और सिस्टमैटिक वे में जो है किसी भी एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस, उसका जो क्या बोल सकते हैं हम, उसकी इफेक्टिवनेस, पेशेंट केयर एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस या फिर उसके जो वर्क करने का वे है उसे इवोल्यूएट किया जाता है किसी भी हेड नर्स या फिर सुपरवाइज़र के द्वारा, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।